हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टापा। तो आइए देखते हैं कुछ जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो देखिए, आटाकामा, अरबिया, गोबी या कालाहारी। तो इसमें जो आटाकामा, अरबिया और कालाहारी है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, लेकिन जो ये गोबी है, गोबी शीत मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल की स्थिति कहाँ पे है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और यहाँ का टेम्परेचर होता है कभी कभी -40 तक चला जाता है। ठीक, तो गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। और पूछ रहा है कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? देखिए, रिहंद परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। दो स्टेट की संयुक्त परियोजना है रिहंद परियोजना, और ये रिहंद नदी पे बनाई गई है। रिहंद नदी पे बनी है रिहंद परियोजना, और इसी परियोजना के तहत एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसको कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। तो निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक की विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? मानचित्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से जुड़ा है? तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको 300A में अंतः स्थापित किया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, पंचायती राज की शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? तो देखिए, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं।
तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोनों कहाँ रखा गया है भारतीय संविधान में? समवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? तो जो अनुच्छेद 51 है इसका संबंध किससे है? विदेश नीति से। तो ये था एंड इस वीडियो का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।